हाँ भैया पुकारू, बताओ का परेशानी है तुम्हें। ऐसे तत्काल में कह दियो कि पंचन लोग के जो है व्यवस्था करो, तो बताओ का परेशानी है। और जैसे कि एक जनी चार पंच तो हन हमरे, और एक पंच तो गांव से बाहर गए हैं, वह है नहीं। बकिया बताओ तू भैया परेशानियाँ का है, वह हिसाब से हमरे निष्कर्ष निकाला जाए। भले हमरे चारे हन, एक जनी नाय है तो काब है। फैसला एकदम सही किया जाए और घबराओ ना तनिको, बताओ परेशानी काव है। जैसे बात ई है मुखिया जी कि आप लोग तो जानते हो कि हमारे दुइये लड़के हैं और मलकिनिया हमरे ना ही बहुत साल पहले गुजर गए रही। जैसे अब अकेले हम हैं और हम बुढ़ाई गए हैं, तो बुढ़ौती में केहू के सहारा चाहिए। और दुई लड़कवन में से एक लड़कवे के हमरे बियाह हो गए है, जौने के मेहरुआ लड़कवे हमार करत धरत नाय है, हमार कोनो सेवा पानी नाई करत है। और छोटके लड़कवा तो हमरे लगा है, तो यही की वजह सोची थन कि दोनों जन के बंटवारा कर दी, अपन अलग अलग रहें। छोटका लड़कवा हमरे सथमे रहे और बड़के के हम बांट के बगले कह दी, हिस्सा बकरा लगाए के उन्हें किनारे कह दी। यही सोची थन पंच साहेब। देखो भैया पुकारू, हम एक बात बताई, अगर घर में बंटवारा ना हुए तो बहुत अच्छी बात है। तब ये रास्ता अपनावे पड़त है कि घर में सुमति ना हुए और मार झगड़ा होता है, तब तो ये रास्ता निकरही पड़ी बंटवारा के। तो ऐसा कवन दिक्कत है कि जैसे तू बंटवारा का नाम ले लियो, इतना हंसी खुशी के तोहार जो है परिवार रहा, कैसे बंटवारा का नाम ले लियो तू। देखो पहले ही काका हमहू के बंटवारा के कोनो शौक ना लागे, लेकिन का करी हमहू मजबूर हन। हमरे बड़का लड़कवा के मेहरुआ जो ना हमें कुछ बूझती ना हमरे लौंडवा के कुछ बूझती, तो हम का करी वहाँ ना हमार कपड़ा लत्ता धोवे ना हमें खाना पानी दे। हम चारों ओर से मजबूर हन, तो हम का करी काका। सरपंच लोग आपे कोनो दिमाग लगावा जाए, हम परेशान हन। तो बताओ कैसे एक में रही, कौने विधे रही हम। हे बुढ़वा है, यह बहुत झूठ बोले ना चार पंचन के बीच में, नहीं तो अब्बे दड़िया मुछया उखाड़त अब्बे हमें समय नाई लागी और घिरा यही मारब। बुढ़ाई रहो लेकिन इनाई तमीज है, चार मने बीच में कैसे बोले चाहिए। मैंने देखो इन्हें रोज संध्या सवेरे इन्हें बनाए खाना देथन नीक नीक, इनके कपड़ा लत्ता धोइथन, और देखो यह सरपंचन के बीच में यह साफ झूठ बोलत है। मैंने बताओ कहाँ इंसाफ हुआ। मैंने कहा तो है कि पतोहिया हमार कुछ करतो नहीं, इतना कुछ करे के बाद भी बताओ ऐसा कहा था ये बुढ़ऊ हमरे। नहीं बच्चा, हमरे का लाग गए, तू बुढ़ऊ कितना सेवा करत हो। हमरे चारों पंच का लाग गया है कि तू बुढ़ऊ का कितना सेवा करत हो। अगर 5 होते पंच तो उन्हों जान जाते हैं कि तू कितना कर्तव्य हो और कितना तू अपने बुढ़ऊ का सेवा करत हो, कितना तू अपने बुढ़ऊ का सम्मान करत हो, कितना सेवा करत हो। तोहरे बाती से पता लगाए लिहन बहनी कि तू कितना अपने बुढ़ऊ का सेवा करत हो, कितना सम्मान करत हो, कितना इज्जत करत हो। पुकारू, अब हमरे समझ में तो आएगा तू बंटवारा काहे करत हो। तो बंटवारा करत हो तो दिक्कत का आवत ही, परेशानी का है, बंटवारा करो। अरे मुखिया जी, तू उनसे का पूछा तो यन्ने दिक्कत कहाँ होता है। हम बताए थे यन्ने दिक्कत कहाँ होता है। यनका ये मतलब है कि हम और अपन मेहरारू लड़का लड़के पूरा जिंदगी 2 गज के मकान में अपन जिंदगी हम काट दे। ये चाहत है जे बगलिया में खड़ा है चुन्नी लाल, ये चाहत है कि सारा जो है हिस्सा जो है चुन्नी लाल ले ले और हम अपने मेहरारू लड़का लड़के जो है हम भीख मांगे और यहाँ राजा होकर घूमे और हम भिखमंगा हो जाए। ऐसा तो बिल्कुल कतई नहीं बर्दाश्त है हमें। अरे हे चश्मा वाले, तनी कम बोलो। पंच परमेश्वर के साथ खड़ा हो, तनी अपने घरे दुआरे नाई खड़ा, अपने मेहरारू लड़कन में नाई खड़ा हो, तनी हिसाब भर बोलो, नहीं तो अब यही घिराए के मार चश्मो वस्मो थार को ढील हो जाई। ये तही जबान कंट्रोल करके बोलो, नहीं तो पुलिस का अब बुलाए और 4 डंडा चुतरे मारी और थाने में ले जाए, तुम्हें बल भर कूटी। अपने औकात में बोले, तो बाप सामने खड़ा है, पंच परमेश्वर सामने खड़ा है, तू अनर्थ बतवा तो चाहे जो बतवाबो, तो अब तो सारा हैकड़ी निकल जाई और तुम्हें ठंडाई जाबो खड़े खड़े। तू बताओ पुकारू भैया, तुम्हें कौन समस्या आवत थी, वह का हमरे यहीं खड़े खड़े निदान किया जाए। बताओ समस्या का आवत थी। जैसे पंच परमेश्वर भैया, हम बड़के जने ई कहन कि भैया हो तोहार शादी बियाह हो गए, तोहरे लड़के बच्चे हो गए, तोहार मेहरुआ ना हम मानत जाना थी ना हमरे छोटके लौंडोग मानत जाना थी। तो हम इनसे यह कहन कि अगवा वाला घरा तू ले लो और पिछवा वाला घरा चुन्नी लाल का देवे और बगलियो वाला घरा चुन्नी लाल का देवे, और उन्हें जो है खेतो तनी ज्यादा देवे, काहे कि हम उन्हीं के हिस्सा में रहबे और उनके अभी बियाह गवन नाई भवा है। और रही खेतिया बरिया तो चुन्नी लाल अपन कहूँ बेच बिकिन के अपन बियाह गवन कैली है, और हमहू बुढ़ौती कमाई तमाई नाई हन, तो यही वजह छोटके के हम तय ढेर देवे। तो यही नाते ही है, और इनके मेहरारू इतना लाल पियर हमरे ऊपर हो गई, ऐसा लागा कि हमें मार काट दी है और यही दफनाई दी है, ऐसा गर्मात है दोनों जनी। तो बताओ सरपंच लोग आप हम का करी। अरे जाओ बुढ़ऊ जाओ, बोले तो भर तुम्हें नाई लाज लागत है, चिल्लू भर पानी में डूब मरो जा। हे चश्मोवा हे, तो चिपाई गए, लेकिन तो अपने मेहरुआ को समझाए दे कि हमें पुलिस बुलावे तो मजबूर ना करें, जान गए। सुन ले, नहीं तो अब तो और तोरे मेहरारू का अब पुलिस आई तो सारा हैकड़ी निकल के अब हाथे में आ जाई, नहीं समझ के रहो दोनों जनी। अब जैसे तोरे पचन सब यहाँ सुनो, तोरे सब पचन हमरन के बात सुनो, तोहार लोग के बात हमरन के समझ में आई गए। अब हम पंच लोग सभे मिलकर आपन फैसला सुनावे जावा जाते। अब ध्यान से सुनो।
अब हमरे लोग के फैसला तई ध्यान से सुनो, और जे हमरे लोग के फैसला पर अमल नहीं करी वो खाली जेल करी। ध्यान से सुनो, खाली फैसला मानक है, एक समझ लियो सब लोग। तो फैसला यस है, हम सुनाई थे। फैसला में निष्कर्ष ये निकला है कि जो औलाद नालायक हो, माँ बाप की सेवा बिल्कुल नहीं करता हो, उस औलाद को बाप के प्रॉपर्टी में एक धुर नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। माँ बाप के जायदाद में नालायक बेटवा को एक धुर लेने का कोई अधिकार नहीं है। आजकल कानून भी यह बन गया है, अगर अपने माता पिता को आप उत्पीड़ित करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह तो आपके माँ बाप की वो उदासीनता है कि आपको वो कुछ दे दे रहे हैं ताकि आप भीख ना मांगे, कहीं खड़े होके कुछ काम कर सकें। यह आपकी बड़प्पन है बाप की। नहीं तो तुम्हारे जैसे नालायक औलाद को डंडे से मार के चूतर लाल करके भगा देना चाहिए यहाँ से। हाँ तो भैया समझ गए हो, यह चश्मा है, समझ गए हो का मैटर है। कहे का मतलब यह है कि जौन बप्पा तुम्हें दे दिए थे उतना ही में खुश रहो, फूलो फलो, कमाओ खाओ, ऐश करो, और कुछ ना है। ना ही तो सेखी पकड़बो तो ये एक धुर खेत ना दी है और रोडों पैसे यार वार भीख मांगत फिरबो, और क्यों नहीं कामे आई। समझ गयो ना, समझ लियो। ए भैया पुकारू, अब जाओ, पंचायत का यह फैसला है और पंचायत के फैसला पर सब लोग अमल की हो, और जे ना अमल करी तेका बतायो, पुलिस बुलवावा जाई और यहाँ से टंगवाई दिया जाई। जाओ भैया पुकारू, जाओ घरे जाओ, और जैसे तू चाहत हो वैसे करो, और मन करे तो इन्हें कुछ ना दियो, भीख मंगवाओ सार कहीं रोडवा पहियन। परेशान ना हो पुकारू भैया, अब टेंशन ना लो, पंचायत लोग का यह फैसला है, जाओ घरे, टेंशन मुक्त रहो एकदम। और बाकी ये कुछ कहाँ है तो वह कब बताओ हमरे इनका, इनके उपचार हमरे इनके बढ़िया से कह दिया जाए, व्यवस्था इनके बनाई दिया जाए, ये चला जाइए 2 दिन के अंदर, और डरिए है ना 6 महीना के पहले। ऐसा है पुकारू भैया, आप जाइए घर, पंचायत लोग का फैसला हो गया, और कुछ समस्या अगर हो तो वो बताइए, समस्या आप लोगों की दूर हो जाएगी यहीं पे।